Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Miracles College Udaipur, and today we are going to discuss about some practical exercises which have been mentioned in your ethnobotany practical syllabus. This is for BSc second year botany subject. तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस आप जानते ही हैं कि जो हम थियोरी के अंदर जितने भी तथ्य पढ़ते हैं उन सभी को हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के द्वारा उसे अनुभव करने की भी कोशिश करते हैं, उसे प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। तो आपके बॉटनी के बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में 3 पेपर हैं और पहले पेपर में टेक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है, दूसरे पेपर में जो हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, इकोनॉमिक बॉटनी एंड एथनोबॉटनी पढ़ना है और तीसरे पेपर में आपको जेनेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना है। तो जितनी भी ब्रांचेस यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इन्हीं सारी ब्रांचेस से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल्स भी आपको फाइल में करने हैं। तो आपको इससे पहले डॉक्टर किरण टाक मैडम के प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर आपने देखा था कि इस बार बीएससी सेकेंड ईयर में आपको 3 प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती हैं। पहली प्रैक्टिकल फाइल जो ब्लैक वाली ड्राइंग फाइल होती है वो बनानी है और दूसरी जो 2 फाइल्स आपको बनानी है वो जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की फाइल्स होती हैं वैसी बनानी है, जिसके बारे में आपको डॉक्टर किरण टाक मैडम ने बता दिया था। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम लोग जो आपके सेकंड फाइल है इकोनॉमिक बॉटनी और एथनोबॉटनी की वो कैसे बनाएंगे। तो जो ब्लैक वाली फाइल आपकी ड्राइंग फाइल है उसमें तो आप कुछ एक्सरसाइजेस टेक्सोनॉमी की होंगी, अर्थात यानी उसमें कुछ फ्लावर्स के डिसेक्शन आप करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित कुछ एक्सरसाइजेज आपके कोर्स में है, वे भी आप ब्लैक फाइल के अंदर ही करेंगे। और एनाटॉमी जो हमारा सेकंड पेपर है उसके अंतर्गत कुछ स्टेम्स के अंदर एनामलस स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो उनका सेक्शन काट के और उनके बारे में भी आप जो इम्पॉर्टेंट तथ्य लिखने हैं वे सारे आप ब्लैक फाइल में ही लिखेंगे। उसके बाद ब्लैक फाइल में कुछ एक्सरसाइज आपको प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित भी करवाई जाएगी। तो ब्लैक फाइल में आपको 4 टॉपिक्स कवर कर दिए जाएंगे, टेक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी एंड प्लांट ब्रीडिंग। देन उसके बाद जो रेस्ट 2 फाइल्स बचेंगी, पहली जो केमिस्ट्री जैसी फाइल आप बना रहे हैं उसमें हम इकोनॉमिक बॉटनी और एथनोबॉटनी के स्पॉट्स करेंगे और जो दूसरी फाइल बनाएंगे उसमें हम जेनेटिक्स की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और बायोस्टैटिस्टिक्स की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसमें बायोस्टैटिक्स में आपके कोर्स में है मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली जो सेकंड फाइल आपकी है जिसमें इकोनॉमिक बॉटनी और एथनोबॉटनी दोनों के स्पॉट्स आपको करने हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो एथनोबॉटनी जैसा कि हमने पहले हमारे थियोरी के वीडियोस में आपने पढ़ा ही था कि एथनोबॉटनी का मतलब है मैन प्लांट रिलेशनशिप्स की स्टडी करना, कि मानव और पौधों के बीच के जो विभिन्न प्रकार के संबंध हैं उनका अध्ययन करना। तो अब एथनोबॉटनिकली तो आप देखेंगे तो कई सारे प्लांट स्पीशीज जो है मानव अपने उपयोग में लेता ही आया है, कोई फूड के लिए, कोई फॉडर के लिए, कोई मेडिसिन के रूप में, कोई अपने घर बनाने के लिए, कोई अपने जितने भी पशु हैं उनके भोजन के लिए। तो इस प्रकार से पौधों का प्रयोग मनुष्य अपनी लाइफ में करता आया है। तो आपके सिलेबस में स्पेशली खाली 4 ही प्लांट दिए गए हैं प्रैक्टिकल के सिलेबस में, तो हम अभी यहाँ पे खाली उन 4 प्लांट्स की चर्चा करेंगे। अदरवाइज आप जानते ही हैं कि एथनोबॉटनिकल प्लांट स्पीशीज कई सारी हैं। तो ये जो एथनोबॉटनी का एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में दिया जाएगा, इसमें वो पौधा, उसका पौधे का कोई इंपॉर्टेंट जो भाग जो यूज में लिया जाता है वो आपके सामने रख दिया जाएगा और उसे पहचान कर आपको उसके ऊपर कमेंट्स लिखने होंगे। तो जो 4 पौधे आपके एथनोबॉटनी के प्रैक्टिकल सिलेबस में हैं उसमें पहला है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, दूसरा है डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस, तीसरा है पोंगेमिया पिन्नेटा और चौथा है सेकेरम बेंगालेंस। तो पहला देखते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इस पौधे से आप परिचित हैं क्योंकि जब हमने एथनो फॉडर प्लांट्स पले थे तो उसके अंदर आपने जरूर इसे पढ़ा था, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे ढाक भी कहते हैं, पलाश भी कहते हैं, टेसू भी कहते हैं और आप इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ट्री भी कहते हैं, अर्थात जंगल की आग के नाम से जाने जाने वाला पौधा भी ये कहा जाता है। खाकरा के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम है और इसकी फैमिली है फेबेसी फैमिली, जो कि मटर की फैमिली है और वर्तमान में इसको लेग्यूमिनेसी में रख दिया गया है। तो आप जब इसका पौधे का वर्णन अपनी फाइल में करेंगे
तो पहला आप इसका बॉटनिकल नेम लिखेंगे, जैसा आप इस लेफ्ट साइड शीट में देख रहे हैं कि फर्स्ट आप लिख रहे हैं पौधे का नाम, देन उसके बाद उसकी फैमिली आप लिख रहे हैं, देन उसके बाद उसके कॉमन नेम्स लिख रहे हैं कि पलाश, ढाक, टेसू, खाकरा, और चौथा आप उसके कौन सा भाग उस पौधे का यूज में आ रहा है उसके बारे में लिखते हैं। तो जो पलाश है उस पौधे के तने की छाल काम में आती है, स्टेम बार्क, उसके तने से जो गोंद निकलता है, गम, वो काम में आता है, लीव्स, पत्तियां भी काम में आती हैं, फ्लावर्स भी काम में आते हैं, और उसके बीज जो होते हैं फलियों में से निकलने वाले वे भी यूजफुल हैं। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के ये सारे प्लांट पार्ट यूज्ड के रूप में आप लिखेंगे। देन उसके बाद आप उसके यूजेस लिखेंगे। तो पहला यूज जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि रूट्स आर यूज टू ट्रीट यूरिन डिसऑर्डर्स, इसकी जड़ों को यूरिन डिसऑर्डर ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। और इसकी जो तने की छाल है, स्टेम बार्क, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन फ्रैक्चर, हड्डी के टूटने पे, डायरिया और डिसेंट्री की प्रॉब्लम्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देन लिखा है सीड्स आर यूज एज एबॉर्टिफिकेंट एंड कॉन्ट्रासेप्टिव, तो गर्भनिरोध के रूप में भी इसका प्रयोग बीजों का किया जाता है। देन फ्लावर्स एंड गम आर यूज टू ट्रीट पाइल्स, तो पाइल्स की प्रॉब्लम को दूर करने में भी फूल और इसकी गोंद का प्रयोग किया जाता है। देन फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज एंड पिंपल्स, डायबिटीज और पिंपल्स के उपचार में भी फूलों का प्रयोग किया जाता है। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इको फ्रेंडली कलर्स फॉर होली, तो पलाश के पौधे का जो फूल हैं उनके इसका ये यूज तो आप सभी जानते ही होंगे कि होली के समय इससे इको फ्रेंडली हर्बल गुलाल बनाई जाती है और वो यूज में ली जाती है। देन इट्स फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज ईयर टॉप्स, तो कान के टॉप के रूप में भी इसके फूलों का प्रयोग एथनोबॉटनी में किया जाता है, लोग करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड ट्री, इट इज बोर्न फ्रॉम द बॉडी ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ये माना जाता है। और सीड्स वर यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ्स टू वे गोल्ड एंड सिल्वर आइटम्स, तो ये भी बताया जाता है कि इसके बीज जो थे वे सुनार के द्वारा तोलने के लिए, सोने और चांदी के आइटम्स को तोलने के लिए भी प्रयोग में लिए जाते थे। तो ये एथनोबॉटनिकल यूजेस आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको पहला बॉटनिकल नेम लिखना है, देन फैमिली लिखनी है, देन उसके कॉमन नेम लिखना है, उसके प्लांट पार्ट यूज लिखने हैं, और पांचवा आपको उसके यूजेस लिखने हैं जैसे यहाँ बता रखा है। तो राइट साइड में आप देख रहे हैं ट्राइफोलिएट लीव्स, तो पलाश की पत्तियों का अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आप पलाश के पौधे को पहचान के उस पर कमेंट लिखेंगे, उसके फूल रख दिया जाए, उसकी फलियां रख दी जाए, तो ये इस तरीके से आपको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के बारे में लिखना है। देन सेकेंड प्लांट जो आपके कोर्स में है प्रैक्टिकल के सिलेबस में वो है डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस फ्रॉम द फैमिली पोएसी, अर्थात ये घास की फैमिली, ग्रामीनी फैमिली का पौधा है, और ये है आपका सॉलिड बैम्बू। तो ये सॉलिड बैम्बू के नाम से जाना जाता है। इसका जो तना, इस जो स्टेम आप देख रहे हैं जिसमें जॉइंटेड स्टेम आपको दिख रहा है, अंदर से ये खोखला नहीं है। तो डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस बॉटनिकल नेम हो गया, फैमिली पोएसी हो गई, कॉमन नेम सॉलिड बैम्बू हो गया, और इसका कौन सा भाग काम में आ रहा है, लीव्स एंड स्टेम, इसका तना और पत्तियां यूज में आती हैं। तो इसके यूजेस देख लेते हैं। पहला यूज लिखा हुआ है लीव्स आर यूज्ड टू ट्रीट कफ एंड फीवर, कफ और फीवर के उपचार में पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। लीव्स आर यूज्ड फॉर इजी डिलीवरी, लीव्स आर यूज्ड फॉर थैचिंग द रूफ्स, तो रूफ्स जो हैं घर की उनको थैचिंग करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसके जो तने हैं कल्म्स का प्रयोग किया जाता है फॉर मेकिंग फ्लूट्स, बांसुरी बनाने में, छाता अम्ब्रेला बनाने में, बास्केट्स बनाने में, मैट्स चेयर बनाने में, फैन पंखे बनाने में, हट्स बनाने में, इवन फिश कैचिंग स्टिक्स बनाने में, और टेंट पोल्स बनाने में, हाउस फ्रेम्स बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस भी आप फाइल में लिखेंगे, उसका बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली, उसका कॉमन नेम, उसका प्लांट पार्ट यूज्ड और उसके कुछ यूजेस, इस रूप में आप एथनोबॉटनिकल स्पेसिमेन को फाइल में करेंगे। और जो तीसरा प्लांट आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में है वो है पोंगेमिया पिन्नेटा फ्रॉम द फैमिली फेबेसी, और इसको लोकल भाषा में हम करंज के नाम से जानते हैं। तो पोंगेमिया पिन्नेटा भी उसी फेबेसी फैमिली का पौधा है जिस फैमिली का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पौधा है। तो इस प्लांट का बॉटनिकल नेम आप लिख देंगे पोंगेमिया पिन्नेटा, फैमिली लिखेंगे फेबेसी, कॉमन नेम करंज, और इसके जो भाग काम में लिए जाते हैं वो इसके सीड्स, इसके लीव्स और इसके स्टेम बार्क, यानी इसके बीज काम में, बीजों से तेल निकलता है, पत्तियां काम में आती हैं, और इसकी तने की छाल भी काम में आती है। तो इसके यूजेस उसके बाद आप लिखेंगे कि सीड्स एंड लीव्स दे आर यूज्ड टू ट्रीट डैंड्रफ, डैंड्रफ को दूर करने में इसके बीजों और पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। सीड्स आर ऑल्सो यूज फॉर लस्टरस हेयर एंड टू ऑल्सो ट्रीट बॉयल्स एंड ल्यूकोडर्मा। देन इसकी जो तने की छाल है स्टेम बार्क, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। और चौथा है लीव्स आर यूज्ड टू ट्रीट ब्लीडिंग पाइल्स, तो खूनी बवासीर की प्रॉब्लम में भी इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। लीफी ट्विग्स जो हैं, इसकी टहनियाँ जो हैं, दे आर यूज्ड एज टूथब्रश, उसके रूप में यूज में ली जाती है।
और इसके बीजों से जो ऑयल निकलता है वो बायोडीजल के रूप में यूज में लिया जाता है और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लाइटनिंग द लैम्प्स, यानी दिए जलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सीड ऑयल इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटिज्म, तो गठिया के उपचार में भी इसके बीजों के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो पोंगेमिया पिनेटा, इसकी फलियां ये राइट साइड में आप देख रहे हैं हरे रंग की अनराइप पोड्स हैं और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ब्राउन रंग की इसकी पॉड्स है, इसमें एक सीड आपको दिख रहा है। तो ये फलियां इसकी फेबेसी फैमिली के होने के कारण पॉड्स लगती हैं और ये ही इसके मुख्यतः काम में आया जाने वाला भाग है जिसके बीजों से तेल भी निकलता है। इसकी पत्तियां भी आप देखेंगे तो लस्ट्रस चमकती हुई पत्तियां हैं और फ्लावर्स वाइट रंग के छोटे छोटे आपको इस पर नजर आते हैं। देन द नेक्स्ट लास्ट प्लांट जो आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में है एथनोबॉटनी के, वो है सेकेरम बेंगेलेंस, या उसको सेकेरम मुंजा भी कहते थे। ये पोएसी फैमिली का मेंबर है। तो पोएसी फैमिली का एक मेंबर आपने देखा जो बांस डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस, और दूसरा मेंबर है सेकेरम बेंगेलेंस। तो ये मूंज के नाम से जाना जाता है, मूंज घास भी इसको कहते हैं। इसकी पत्तियां काम में आती हैं, तना काम में आता है और उसका इवन होल प्लांट जो है वो यूजफुल है। तो इसकी फ्रेश लीव्स जो हैं दे आर यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड कॉर्डेजेस, तो रस्सियां बनाने में इसका प्रयोग मूंज घास का प्रयोग होता है। और इससे जो फाइबर निकलता है इसकी पत्तियों से और उसके तने के स्टेम यानी कल्म से, दे आर वाइडली यूज फॉर नेटिंग द कॉर्ड्स एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग हैंड फैंस, पंखे बनाने में, बास्केट्स बनाने में, ब्रूम्स झाड़ू बनाने में, मैट्स एंड हट्स बनाने में भी मूंज का प्रयोग किया जाता है। और इसके तने का प्रयोग किया जाता है फॉर मेकिंग बेड, सिटिंग स्टूल्स एंड चेयर्स, एंड प्लांट इज ऑल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर थैचिंग द रूफ्स, तो उसके लिए भी इसके पौधे का प्रयोग, रूफ को थैचिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 प्लांट आपके एथनोबॉटनी के सिलेबस में है, जो कि आप जो इकोनॉमिक बॉटनी और एथनोबॉटनी की जो कॉमन फाइल एक आप बनाने वाले हैं उसमें ये चारों प्लांट आप प्रैक्टिकली फाइल में करेंगे। पहला प्लांट आप लिखेंगे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, दूसरा प्लांट आप लिखेंगे डेंड्रोक्लेमस स्ट्रिक्टस, तीसरा प्लांट लिखेंगे पोंगेमिया पिनेटा और चौथा लिखेंगे सेकेरम बेंगेलेंस। और इन पौधों के स्पेसिमेन जब हम आपके सामने रखेंगे तो उसके ऊपर आपको ये 5 पार्ट्स में आपको अपना कमेंट्स लिखने हैं। पहला इसका बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली, उसका कॉमन नेम, उसका जो भाग यूज में आ रहा है वो, और उसके कुछ महत्वपूर्ण एथनोबॉटनिकल यूजेस जो कि इस वीडियो में दिख रहे पिक्चर्स में आपने देखे हैं। तो एथनोबॉटनी के तो कई सारे और भी इंपॉर्टेंट प्लांट हैं, जैसे ईगल मार्मिलोस, बेल हम आपके सामने रख सकते हैं, आंवला रख सकते हैं, परंतु फिलहाल जो आपके सिलेबस में 4 प्लांट है वही हम रखेंगे और वही आप फाइल में करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी फाइल के अंदर जो इकोनॉमिक बॉटनी के स्पेसिमेंट्स करने हैं वो कैसे करने हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।